वेलकम मदर्स। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत वेलकम पेरेंट्स नहीं वेलकम मदर्स के साथ करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये डेडिकेटेड है सभी मदर्स के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ बॉडी में काफ़ी चेंजेज आ चुके होते हैं, हार्मोनल चेंजेज आ चुके होते हैं, बॉडी का वेट गेन हो चुका होता है और बहुत सी मसल्स हैं जिनकी की टोन जो है वो काफ़ी कम हो गई होती है, मसल्स जो हैं वो लूज पड़ गई होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मदर्स हैं उनको एक तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक खतरा रहता है, और दूसरा वो सभी ये चाहते हैं कि जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट थी, जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले उनका शरीर था, कुछ इस तरह की बॉडी शेप में आ जाए। तो ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है, केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ पेशेंस और दूसरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइजेज। तो दोस्तों एक्सरसाइजेज का वाला जो ये पार्ट है रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये दो तरह की एक्सरसाइजेज होंगी, एक तो रूटीन एक्सरसाइजेज और दूसरी स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज। स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो ये वाली एक्सरसाइजेज हैं जो उन मसल्स को टारगेट करेंगी जो डायरेक्टली अफेक्ट हुई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब उनके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ा है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हुई हैं वो वाली मसल्स प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से। तो वो कौन सी वाली मसल्स हैं? तो आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा मेरा पेल्विक फ्लोर मसल की, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी एक्सरसाइज वाला पार्ट स्टार्ट करने जाएं तो उससे पहले प्लीज़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे आपका ट्रीटमेंट चला है और आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड डॉक्टर है, उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है। नॉर्मल डिलीवरी में कितने समय बाद करनी है, सिजेरियन में कितने समय बाद करनी है, हर लेडी का एक अलग प्रोग्रेस होता है। तो कुछ ऐसी भी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके जो लेडी डॉक्टर हैं वो आपको मना करेंगी करने के लिए, तो प्लीज़ पहले एक बार उनकी कंसल्ट जरूर ले लें। तो दोस्तों पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं कौन सी और इनका काम क्या है। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि बच्चे के जन्म के बाद में बहुत सी जो मदर्स हैं उनको सडनली तेज छींक आती है या खांसी आती है, तो उसके साथ कुछ यूरिन निकल जाता है, यूरिन का लीकेज हो जाता है। इसका कारण यही है कि वो जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो लूज हो गई हैं। ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं इनका एक ग्रुप है और ये वेजाइना और यूरेथ्रा, मतलब जो पेशाब का रास्ता है उसके चारों तरफ रहती हैं। वेजाइना एंड यूरेथ्रा के चारों तरफ रहती हैं। अब आप जब भी किसी मसल को टाइट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के द्वारा, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी मसल्स की एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। जैसे आप ये मेरा वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा जो दिमाग है उसे पता है कि ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो यहाँ पर माइंड एंड मसल का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग का पूरा फोकस सेंटर जो है वो पूरा का पूरा उस मसल के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइज करनी है? इसका एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आप जब भी यूरिन पास कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूरिन आ रहा है, स्ट्रीम से आ रहा है, उसे सडनली होल्ड कीजिए। यूरिन करते हुए उसे सडनली होल्ड करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मसल्स बॉडी की एक्टिव हुई हैं। फिर वापस स्टार्ट करें, फिर होल्ड करें, फिर स्टार्ट करें, फिर होल्ड करें। अब जब आप ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं और इनको ही हमें एक्सरसाइज के द्वारा टाइट करना है। इसके दो बड़े अच्छे रिजल्ट आपके सामने आते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि यूरिन का लीकेज हो गया था, उस समस्या से समाधान हो जाएगा, और दूसरा वेजाइनल जो मसल्स हैं उनके अंदर एक टाइटनिंग आएगी, इंटरकोर्स के टाइम पर ये हेल्पफुल रहेगा। अब आपने एक बार इन मसल्स को पहचान लिया है कि हाँ ये वाली मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर की। अब आप कभी भी जैसे आप बैठे हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मसल्स को टाइट किया, उसे टाइट करने के बाद होल्ड करा, वो कॉन्ट्रैक्शन जो आपने लिया उसे होल्ड किया, 3 या 4 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4, रिलैक्स।
आप अभी भी कर सकते हैं, मेरा वीडियो देखते देखते भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 1 2 3 4 रिलीज, 1 2 3 4 रिलैक्स। इस तरह से आप, चाहे आप सिटिंग पोजीशन में हैं, आप खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, या फिर अलग अलग पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फायदा मिलेगा। इवन क्रॉस्ड लेग के अंदर आप करें, ठीक है। स्क्वेटिंग वाली जो पोजीशन है, स्क्वेटिंग जो है उस पोजीशन में आप इसको करें। दिन में कितनी बार करना है, कई जगह पर ये रहता है कि आप इसे 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर को, रात को, और हर बार जब एक बार कर रहे हैं तो इसके 3 सेट लीजिए। लेकिन मेरा आपको एक ये सजेशन है कि आपको जितना टाइम मिले, आप जब भी बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना कोई देख रहा है, ना किसी को पता चल रहा है कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इवन ये वीडियो बनाते हुए भी मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं है। वापिस एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उन मसल्स को पहचानने के लिए केवल एक बार आपको वो टेस्ट करना जरूरी है कि हाँ भाई, यूरिन को आपने होल्ड करा, या कई बार जब हम गैस पास कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये एक प्रॉपर जगह नहीं है, यहाँ पर गैस पास नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे रोक लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही मसल्स हैं। तो एक बार जब आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि पेल्विक फ्लोर की ये मसल्स हैं, उसके बाद उनको टाइट करना है, होल्ड करना है 3 से 4 सेकंड तक, रिलीज करना है, टाइट करना है, होल्ड करना है, रिलीज करना है। 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, पूरे दिन के अंदर 60 70 80 बार आप इसको कीजिए। फायदे वो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी पहली चीज़ कि वो जो यूरिन लीकेज वाला पार्ट है उसमें बहुत सहायता मिलेगी, और दूसरा जो वेजाइनल मसल्स हैं दे विल बी टाइट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं और पेट के बल, मतलब पीठ के बल लेट करके और पेट के बल, कैसे भी पोजीशन में कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एपिजियोटोमी हुई है, वहाँ पर यदि आप पेट के बल करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो यदि एपिजियोटोमी हुई है तो फिर पेट के बल कीजिए। ज़्यादातर जो ये स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज हैं, इनके लिए हम कहते हैं कि आप डिलीवरी के 2 सप्ताह बाद, एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स आप इनको स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो आज एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज, इसको आप डिलीवरी के 2 दिन बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इन एक्सरसाइजेज को कीगल एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है। ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज हैं, इनको कीगल एक्सरसाइजेज कहा जाता है। इसका कारण क्योंकि यूएस अमेरिका के एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, और उनका नाम था डॉक्टर आर्नोल्ड कीगल, और सबसे पहले उन्होंने ही इन एक्सरसाइजेज के बारे में बताया था। पॉसिबली रहा होगा कि उनके जो पेशेंट्स थे उनको दिक्कत आती होगी, यूरिन लीक हो जाता होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि यदि इन मसल्स को टाइट किया जाए तो इस समस्या का समाधान है। तो उनके सम्मान में, उनको डेडिकेट करते हुए इन एक्सरसाइजेज को, पेल्विक फ्लोर वाली एक्सरसाइजेज को कीगल एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है, मेल्स भी यदि इसको करते हैं तो उन्हें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वहाँ पर उन्हें इसका आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपसे कुछ और एक्सरसाइजेज के बारे में चर्चा करूँगा जो कि पेट से रिलेटेड होंगी, और बॉडी के दूसरे पार्ट से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो जो है, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ अच्छा लगा होगा वीडियो। इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।